मैं आपको एक क्लिनिकल सिनारियो देता हूँ। एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल आपकी ओपीडी में आती है एंड शी कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन फॉर 2 days ड्यूरेशन। तो 2 दिन से चेस्ट पेन सब एक्सटर्नल हो रही है, वैसे रेडिएशन नहीं हो रही है, स्वेटिंग नहीं है, वैसे कोई और सिम्टम नहीं है, जस्ट सिर्फ चेस्ट पेन हो रही है। और आपने और हिस्ट्री लिया, शी टेल्स यू डैट शी हैज़ नो डायबिटीज़, नो हाइपरटेंशन, नो शी इज़ नॉन स्मोकर, एज भी कम है, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर भी नहीं लग रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या सोचते हैं कि भाई डिस्पेप्सिया से हो सकती है या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है, तो हम पीपीआई देकर ट्राई कर सकते हैं इनको। यही हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे पेशेंट को 15% जितना चांस हो सकती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। जी हाँ, रिस्क फैक्टर नहीं भी है तब भी हो सकती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। रिस्क फैक्टर रहेगी, जितने हम रिस्क फैक्टर हमें नोन है वो सब रहेगी तभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, वो ज़रूरत नहीं है। आई कैन रिमेंबर लाइक 7 to 8 cases who did not have any risk factors and they had like 90% occlusion, 95%, 100% occlusion in their coronary artery on angiography। तो इस पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है वो हम नहीं कह सकते, इसमें भी ईसीजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कोरोनरी इस्केमिया को मिस कर दो तो बड़ी बात हो जाएगी। ईसीजी हम करेंगे ऐसे पेशेंट में। और मान लीजिए ईसीजी की एसटी एलिवेशंस नहीं है, टी वेव इन्वर्जन नहीं है, नॉन स्पेसिफिक एसटी टी वेव चेंजेस है, नॉन स्पेसिफिक, वो आपको कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यही टेरिटोरी में ब्लड सप्लाई कम हो सकती है या फिर कुछ, तो क्या ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है? अब क्या हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है या फिर डिस्पेप्सिया है? नहीं, अब भी नहीं, अब भी उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। ईसीजी कैनॉट डिटेक्ट 100% ऑफ कार्डियक इस्केमिया। और आप जानते हैं जो एंजाइना वाली केस होते हैं, ज़्यादातर केस में ईसीजी चेंज नहीं आती है। तो ट्रोपोनिन क्या हेल्प करेगी हमको? जी हाँ, इन्फार्क्शन हो गई है, मर गई है सेल सब, तब हेल्प करेगी। एंजाइना के केस में तो वो निगेटिव ही आती है। तो क्या ईको हमें हेल्प करेगी? ईको तो वही इन्फार्क्शन हो जाएगी, जब उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी चली जाएगी तब हेल्प करेगी।